नंबर पे आपको नीतीश कुमार रेड्डी हो जाए, फिर शार्दुल। 6 नंबर मैं बताता हूं, अब सुनिए, शार्दुल ना हो, ठीक है, शुभमन गिल ने क्या बोला क्या नहीं बोला वो छोड़िए, मैं वैसे ही एज्यूम कर रहा हूं। अगर आपको साई सुदर्शन नंबर 3 नहीं खिला रहे या अभिमन्यु ईश्वरन नंबर 3 नहीं खिला रहे, वो बाहर है दोनों, वो 6 के लिए दोनों तैयार नहीं है, तो अगर करुण नायर आपके 3 है तो 6 के लिए आपके पास 2 ही ऑप्शन रह जाती हैं, और वो सिर्फ ध्रुव जुरेल नहीं है, नीतीश रेड्डी है, जिसने मेलबर्न में 100 भी बनाया। फिर आप कहते हो नीतीश रेड्डी जरूरत पे 5, 6, 8 ओवर डलवाने होंगे, डलवा लेंगे। मैं ये कहता हूं नीतीश रेड्डी 6 हो जाए, जडेजा 7 हो जाए, सुंदर 8 हो जाए, 9, 10, 11 आपके हो जाए बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा और मोहम्मद सिराज। और नहीं सुंदर 8 पे सर नहीं, फिर सर वही प्रॉब्लम आ गई ना। I think आप नहीं, ये हो सकता है कि 5 पे 6 पे जडेजा हो जाए, 7 पे नीतीश हो जाए और 8 पे सुंदर हो जाए। आई वोंट बी सरप्राइज। सर या तो 4 पेसर नीतीश और जडेजा ले जाओ, तो फिर आपके पास 3 पेसर बच रहे हैं, एक जडेजा और एक नीतीश ले जाओ, छठे नीतीश नंबर पे कुमार आपके रेड्डी। नीतीश आ गए, 7वें पे जडेजा आ गए और उसके बाद आपके 4 पेसर आ गए। क्योंकि मैं ये कह रही नहीं, हूँ कि छठे पे आप कह रहे हो जडेजा, अगर बुमराह के साथ 2 और पेसर आप कह रहे हैं, अगर नहीं, 3 जा रहे हैं तो वो बहुत मुश्किल है सर। नीतीश को आप एक और ऑलराउंडर रखिए। नहीं, वो ऑलराउंडर पता क्या है, वो 2-4 ओवर डलवा सकते हो आप। इसीलिए तभी आप 4 पेसर तो दिमाग में रखोगे, विच कैन बी बुमराह +2 and 1 शार्दुल। मेरे हिसाब से यही होना चाहिए। अब हो सकता है कि मतलब वही है कि वो लोग क्या आ जाती है कि आप साई, जो 2 बैट्समैन है आपके स्क्वाड में, साई सुदर्शन और अभिमन्यु ईश्वर, आप उनको लोअर मिडिल ऑर्डर में नहीं ला सकते, क्योंकि वो दोनों टॉप ऑर्डर बैट्समैन हैं। सर अभिमन्यु ईश्वरन तो शायद आप ही नाम उठा रहे हैं या सर उठा रहे हैं या हम में से कोई, नहीं, अदरवाइज कहीं डिस्कशन उनका है ही नहीं, और वो है भी नहीं, है ही नहीं, वो फिलहाल है ही नहीं, ठीक है। अब वो टॉप ऑर्डर बैट्समैन है, तो यानी मिडिल ऑर्डर या लोअर मिडिल ऑर्डर में आपके पास ऑप्शन जो आते हैं ध्रुव जुरेल। एंड बाय द वे आई डोंट नो हम लोग क्यों इतना नेग्लेक्ट कर रहे हैं वॉशिंगटन सुंदर द बैट्समैन को। भाई अगर हम नीतीश कुमार रेड्डी, ठीक है, उन्होंने यार मेलबर्न में 100 लगाया था और सीधा खेला था, ये याद रखना। नहीं, नीतीश ने हर मैच में रन बनाए थे, उनके छोटे छोटे रन थे 40। आपको लास्ट टेस्ट मैच को निकाल दो, बाकी सब हर मैच में 40। आपको याद हो मेलबर्न में जो उन्होंने 100 भी बनाया था, उन्होंने जो क्रिकेट जो बनाया था ना, उनकी शॉर्टेज सिर्फ वी में थी। बहुत अच्छा खेले थे, सामने खेला था, नहीं वो अच्छी बात, बट उसके बाद से रन नहीं। इंग्लैंड एग्जैक्टली 100 रन, और दूसरा आप इंग्लैंड में खेल रहे हो, क्या आप सीधे बल्ले से खेल सकते हो बैट? नहीं, सीधे बल्ले में क्या होता है, आप सीधे बल्ले से ही खेलते हो, बट आपके जो ये मिड ऑफ वाले कवर, ये जो मिड ऑफ की ड्राइव मारने जाओगे, वो आप वही, ठीक है। ए बट मुझे ये भी नहीं समझ आता राहुल की, मतलब अब चलो अभिमन्यु ईश्वरन, अगर आप अभिमन्यु ईश्वरन है तो आपको क्या सोचना चाहिए, क्या करना चाहिए, कुछ करके कुछ हो सकता है कि नहीं हो सकता, मुझे नहीं पता। मैं चलो नंबर 3 की ही मैं बात करता हूं, क्या करुण नायर इज ही द राइट चॉइस एट नंबर 3? आर यू श्योर कि करुण नायर इज द? नहीं, एक सेकंड, उसमें आप मुझे बताइए, आप अभिमन्यु ईश्वरन को क्यों आज स्क्वाड में लिया है आपने? और अभी भूल जाइए अभी करुण नायर को, अभिमन्यु ईश्वरन को अगर आप प्रेफरेंस देते, क्यों देते? मैं नंबर 3 पे राहुल कोशिश करूंगा वो प्लेयर हो जो नई बॉल खेलने का आदी हो, ठीक है। साई सुदर्शन भी चलो 3 नंबर खेलते हैं अपनी स्टेट टीम के लिए, अभिमन्यु ईश्वरन ने इतने साल से और नया बॉल खेला है और 8 टूर्स भी बहुत किए। सो मैं आइडियली चाहूंगा नंबर 3 वो हो। भाई नंबर 3 आपको जरूरत क्यों पड़ी, पहले मैं ये जानना चाहता हूं। मतलब ठीक है, मैंने आप देखा शुभमन गिल ने, उन्होंने कहा कि जब विराट भाई चले गए थे तो जीजी भाई और मेरी डिस्कशन हुई तो उन्होंने कहा आप 4 खेलें, तो मतलब मुझे ये भी नहीं समझ आया कि व्हाई दिस ऑब्सेशन विद नंबर 4। जैसे फुटबॉल में नंबर 10 नंबर की जर्सी मानी जाती है जी, पेले पहनते थे, मैराडोना पहनते थे, तो जो आएगा आपका जो अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, WTC 2025 की ट्रॉफी साउथ अफ्रीका अपने नाम कर चुकी है।
इस टीम से किसी को भी उम्मीदें नहीं थी कि साउथ अफ्रीका अपनी फर्स्ट WTC और अपनी फर्स्ट ICC ट्रॉफी जीतने जा रहा है, क्योंकि हम ये देखते आए हैं कि पिछले कई सालों से जब भी साउथ अफ्रीका अच्छा खेलते हुए फाइनल में पहुंचा है, उनकी पूरी टीम चोक कर जाती है, जिसकी वजह से वो आज तक एक भी ICC ट्रॉफी और WTC ट्रॉफी नहीं जीत पाए हैं। और इस बार उनका मुकाबला 2023 की चैंपियन टीम ऑस्ट्रेलिया के साथ था कि जिसमें मिचेल स्टार्क और जोश हेजलवुड जैसे खतरनाक बॉलर हैं, जो कि साउथ अफ्रीका के बैट्समैन को बिल्कुल भी टिकने नहीं देंगे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। मिचेल स्टार्क ने अपनी तरफ से तो पूरी जान लगा दी, लेकिन इस बार एडन मार्करम और टेंडा बउआ, जो कि साउथ अफ्रीका के कैप्टन हैं, उन्होंने ठान रखी थी कि ये ट्रॉफी तो हम ही लेकर जाएंगे। और जब साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का फाइनल हुआ तो साउथ अफ्रीका को 283 रन्स चाहिए थे और सब यही कह रहे थे कि ये टीम चोक कर जाएगी, लेकिन एडन मार्करम ने सेंचुरी लगा दी और साउथ अफ्रीका के कैप्टन टेंडा ने 66 रन्स की बारी खेली, जिसने ये मैच साउथ अफ्रीका के हक में कर दिया। टेंडा ये ट्रॉफी जीतकर बहुत ज़्यादा खुश थे, क्योंकि वो साउथ अफ्रीकन टीम के पहले कैप्टन बने हैं कि जिन्होंने अपनी फर्स्ट ICC और WTC ट्रॉफी जीती है। और इसका सबसे ज़्यादा क्रेडिट एडन मार्करम को जाता है, क्योंकि उन्होंने इस सीरीज़ में सबसे ज़्यादा रन स्कोर किए हैं। और अगर हम बात करें इंडियन टीम की, जो कि इंग्लैंड में है, उनकी परफॉर्मेंस कुछ अच्छी नहीं जा रही, क्योंकि शुभमन गिल और ऋषभ पंत, जो कि टॉप के बैट्समैन हैं, जिनसे उम्मीदें हैं कि वो ये मैच इंडिया को जिता देंगे, उनकी परफॉर्मेंस भी कुछ अच्छी नहीं है। कहने को तो उन्होंने 50-50 रन स्कोर किए हैं, लेकिन ये इंडिया को जिताने के लिए काफ़ी नहीं हैं। एक वेदर कंडीशन इंडियन टीम के लिए बहुत ज़्यादा रुकावटें खड़ी कर रहा है। देखना ये है कि क्या इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की ये टेस्ट सीरीज़, जो कि जुलाई अगस्त में होनी थी, वो पहले हो रही है, ये जीत पाता है या नहीं, क्योंकि ये इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।